नमस्कार। तो आज आपको दातुन करने की विधि बताऊंगा कि हम किस प्रकार दातुन कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में दो प्रकार से दातुन करने के लिए बताया गया है। पहला तो प्रातः काल, जिससे कि आपके दांत साफ हो सके। दूसरा है भोजन करने के बाद दातुन करने का क्या मतलब है। खाने के पश्चात जो भोजन हमारे दांतों में फंसा रह जाता है उसको निकालने के लिए आयुर्वेद में दातुन करने की सलाह दी गई है। दो प्रकार की दातुन करने की बात हो रही है यहाँ पे, दो समय में। एक तो आप सुबह कर सकते हैं, एक शाम को कर सकते हैं। सुबह शौच आदि से फुर्सत होने के बाद आपको दातुन करना चाहिए, जिसमें मदार की लकड़ी, बबूल की लकड़ी, नीम की लकड़ी और बरगद की लकड़ी आप ले सकते हैं। उसकी पतली शाखा लेकर आप उससे दातुन कर सकते हैं। दातुन के अगले भाग को चबाकर मुलायम कर लें, जिससे कि आपके मसूड़ों में ना लगे और आसानी से दांत साफ हो सकें। इसमें खैर, बबूल का रस कसैला, नीम का रस बहुत तीखा होना चाहिए। दातुन तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें, दातुन आपकी हाथ की सबसे छोटी उंगली के बराबर या इतनी मोटाई में होना चाहिए और इसकी लंबाई 6-7 अंगुल, तभी आपके लिए पर्याप्त होगी। मदार की लकड़ी की दातुन अगर आप करें तो उसके लिए आपको मैं पहले से बता दूं, उसकी लकड़ी के ऊपर जो उसकी छाल होती है उसको आप निकाल दें, पानी से साफ करके तब उसकी दातुन करें। नहीं तो मदार के दूध के कारण आपके मुख में रोग हो सकता है, इसलिए उसका प्रयोग बहुत सावधानी से करें। दातुन करने के बाद अब आपको जीभ साफ करना होता है। तो जीभ साफ करने के लिए सबसे सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। जिस लकड़ी से आप दातुन कर रहे हैं उसको दांतों से चीरकर उसी लकड़ी के 2 टुकड़े कर लें और उसी को कमान की तरह मोड़कर उससे अपनी जीभ साफ कर सकते हैं। जीभ साफ करने के लिए वैसे तो मार्केट में कई सारी स्टील और अन्य धातुओं की जीभी बिक रही हैं, आप उनमें से भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको श्वास रोग है, बुखार है, फेफड़ों की कोई समस्या है, दिल की बीमारी है, तो आप दातुन ना करें। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि किन किन वृक्षों की आप दातुन नहीं कर सकते। इनको आयुर्वेद में निषेध बताया गया है, जिसमें लिसोड़ा, बहेड़ा, पीपल, इंगुदी, गुग्गल, हरहद, ढब, करीर, संभाल, सहजन, लोद, केंदू, कचनार, इमली, मोच, सफेद सामली, सेमल और सनई। किसी भी वृक्ष का रस खट्टा, नमकीन अगर है तो उसकी दातुन ना करें। सूखी हुई दातुन ना करें, ना खोखली हुई दातुन करें और ना ही जो ज्यादा रस जिसमें भरा हो वो भी ना करें। आयुर्वेद में विजयसार और पलाश, इन दोनों की तो खड़ाओं भी निर्देश बताई गई हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दैनिक जीवन में रोज दातुन करना संभव नहीं है और मुझे लगता है गांव में 1-2% लोग होंगे जो दातुन करते होंगे, नहीं तो आजकल सब टूथपेस्ट का ही उपयोग कर रहे हैं। अब आपको टूथपेस्ट के बारे में एक अनोखी बात बताने जा रहा हूँ। 4 कलर होते हैं, ब्लैक, ब्लू, रेड और ग्रीन। ब्लैक कलर यानी फुल केमिकल यूज, आपका टूथपेस्ट पूरा केमिकल से बनाया गया है। रेड कलर अगर उसमें है तो आप समझ लीजिए केमिकल और प्लस नेचुरल दोनों चीजों को मिलाकर बनाया गया है। ब्लू कलर अगर है तो केमिकल और मेडिसिन, ये 2 चीजें मिलाई गई हैं। ग्रीन कलर अगर है तो ग्रीन कलर वो हर्बल होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं, मेरी राय ये है। कुछ केमिकलों के बारे में जानकारी देता हूँ जो टूथपेस्ट के अंदर पढ़ के आते हैं। आप अपने टूथपेस्ट में ये जानकारी सुनने के बाद जरूर देखें कि आपका टूथपेस्ट उस केमिकल, हमारे टूथपेस्ट में कौन कौन से केमिकल होते हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। पहला केमिकल है फ्लोराइड, जो दांतों को कैविटी से बचाता है। दूसरा केमिकल है सोडियम लेरी सल्फेट। इसका प्रयोग झाग पैदा करने के लिए किया जाता है और ये झाग टूथपेस्ट के अलावा डिटर्जेंट बनाने में, सोप बनाने में और फर्श को साफ करने के लिए जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनमें भी प्रयोग होता है। तीसरा केमिकल है ट्राइक्लोसन। ये बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है और ये टूथपेस्ट के अलावा और अन्य प्रोडक्टों में भी यूज होता है।
अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चौथा केमिकल है पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, जो टूथपेस्ट को गाढ़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथा केमिकल है सक्रीन, जिसके लगातार प्रयोग से आपको टाइप 2 की डायबिटीज हो सकती है। छठा केमिकल है टाइटोनियम डाइऑक्साइड, यह दांतों को सफेद करने के लिए यूज किया जाता है। तो इतने सारे केमिकल हमारे टूथपेस्ट में आते हैं। अगर आप मेरा वीडियो ये देख रहे हैं और यहाँ तक आपने ये वीडियो देखा है, तो वीडियो देखने के बाद अपने टूथपेस्ट को जाकर जरूर देखें कि आप कौन से कलर का टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं। कुछ रिसर्चों के अनुसार जो केमिकल मैंने बताए हैं उनसे कैंसर होने की भी संभावना जताई जाती है। टाइटोनियम डाइऑक्साइड ये केमिकल जब जानवरों पर प्रयोग किया गया तब उन्हें फेफड़ों का कैंसर हुआ। ये हमारे वैज्ञानिकों ने शोध करके पता लगाया और मैंने ये बात आपको बता दी है। टाइटोनियम डाइऑक्साइड के लगातार प्रयोग करने से आपको फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। मेरी राय तो यही है कि आप अपने टूथपेस्ट को तत्काल प्रभाव से बदलकर और एक हर्बल टूथपेस्ट लेकर आएं और उसका लगातार प्रयोग करें। सुबह के समय आप पेस्ट के साथ ब्रश कर सकते हैं और रात को खाने के बाद आप बिना पेस्ट के ब्रश कर सकते हैं, जिससे कि खाना जो फंसा हुआ है दांतों में वो निकल जाएगा और आपको पेस्ट भी यूज नहीं करना पड़ेगा। दांतों की अच्छी सेहत के लिए समय समय पर कैल्शियम की जांच करवाएं और सुबह मॉर्निंग में आप विटामिन डी को लेते रहिए, ये भी आपके दांतों के लिए बहुत उपयोगी है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए।